हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने एक आपके लिए वन स्टेप वीडियो बनाने की कोशिश की है। आई नो क्लास 10th का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, जिसको हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एग्जाम टाइम में पढ़ना और उसको याद रखना। इसीलिए मैंने हर एक चैप्टर की एक वन स्टेप वीडियो आपके लिए बनाई है, जिसको आप इजीली पढ़कर उस पूरे चैप्टर को आप इजीली अपने माइंड में रख सकते हैं कि उस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, और आपको इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हियर द चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस। हमें पता है लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स हैं और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की। अगर एग्जाम की तरफ से हम देखें तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस जो है हमारा चैप्टर नेम, इसका मतलब क्या होता है? तो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है एवरी नेसेसरी प्रोसेसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ विच इंक्लूड्स न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। मींस हमारी लाइफ को सरवाइव करने के लिए जितने भी प्रोसेस की जरूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन सबको हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक है, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक हमसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर आता है वो है हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन का मतलब बच्चों क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि एक क्रिटिकल पार्ट ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट। मीन्स हमारी हेल्थ को डेवलप करने के लिए जितने भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स की हमें जरूरत पड़ती है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, उन सभी को हम कहते हैं कि वो क्या है, न्यूट्रिशन। एक न्यूट्रिशन के लिए हमारे फूड में बैलेंस डाइट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसके अंदर सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, जो कि हमें हेल्दी रखने के लिए, हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बच्चों, न्यूट्रिशन जो होता है हमारा टू टाइप्स का होता है। एक होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हमारा हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रोफ्स का मतलब ही क्या होता है कि सेल्फ मेकिंग फूड, कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रोफ्स। और जो ऑटोट्रोफ्स जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं और वो अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सभी को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट्स की लीफ जो होती है वो इस प्रोसेस को करती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के कंपाउंड और 12 जो होते हैं हमारे वाटर के कंपाउंड सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं, C6H12O6 जिसका फॉर्मूला होता है। और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो हमारे लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। लीफ में डार्क और लाइट रिएक्शंस होती हैं जिसकी हेल्प से प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, उसको लेते हैं। ठीक है, सेकेंड जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है हमारा हेट्रोट्रोफ। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो होता है हमें एनिमल्स में देखने को मिलता है। एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपने खाने के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं तो प्लांट्स की हेल्प से, या फिर जो हमारे ओमनीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को भी एज अ फूड खा लेते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स के न्यूट्रिशन के अंदर वेरियस स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। दीज आर द स्टेप्स विच वी आर टेकन इन द न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स। सो फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब ही क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, फूड को अंदर लेना। देन हमारा आता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करना। इसमें वेरियस जो होते हैं हमारे एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं। देन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मींस जो हमारा फूड हमने डाइजेस्ट किया है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना और ब्लड के अंदर पहुंचाना। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, ब्लड उसको वेरियस पार्ट्स तक लेकर जाता है। देन इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मीन्स जो वेस्ट फूड बच जाता है बॉडी के अंदर जिसको उसकी जरूरत नहीं होती, उसको हमें बॉडी से बाहर रिमूव करना होता है विद द प्रोसेस ऑफ इजेशन। ओके बच्चों,
तो ये जो सारा जो जितने स्टेप्स मैंने आपको बताए ये सभी किस सिस्टम के अंदर आते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब हम देखेंगे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर वेरियस पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा माउथ। माउथ जो होता है यहाँ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ के अंदर हमारे टिथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही फूड माउथ के अंदर एंटर करता है तो हमारे टिथ क्या करते हैं, वो लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। और यहाँ पे एक एंजाइम रिलीज होता है, स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम, जो क्या करता है हमारे फूड में जो स्टार्च होता है उसका ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। देन फेरिंग्स, फेरिंग्स जो होता है वो हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स को हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। देन ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होती है, एक पाइप होती है जो कि माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है। इसमें जो हमारा फूड होता है एक बोलस की फॉर्म में स्टमक तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस प्रोसेस। ठीक है। देन हम देखेंगे स्टमक। स्टमक जो होता है, स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। देन हम देखते हैं इसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है बच्चों, जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं उनको सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। और उसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होती है जो हमारी इनर लाइनिंग को सॉफ्ट बनाती है। ठीक है, स्टमक की इनर लाइनिंग को सॉफ्ट बनाती है। हम कई बार देखते हैं कि हम लंबे टाइम तक खाना नहीं खाते तो क्या होता है, हमें एसिडिटी बनने लग जाती है। तो वो एसिडिटी किस वजह से बनती है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से बनती है। मीन्स हमारे स्टमक के अंदर जब कोई फूड नहीं जाता तो हाइड्रोक्लोरिक हमेशा रिलीज होता रहता है, तो उसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है जिसके कारण हमें एक जलन महसूस होती है जिसको हम एसिडिटी के नाम से जानते हैं। स्टमक के बाद आएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि लीवर जो होता है हमारा, वहां से बाइल जूस रिलीज होता है जो कि हमारे फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। और हमारी जो पेनक्रियाज होती है वहां से भी पेनक्रिएटिक जूस रिलीज होते हैं जो भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मीन्स हमारा जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके कंप्लीट हो जाता है। देन आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे खाने का उसको रेक्टम तक लेके जाता है और रेक्टम की हेल्प से फिर हम उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। तो ये तो था हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेस, दैट इज न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के अंदर हमने देखा प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट्स हमारे रोल प्ले करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। Then we move on second topic. The second topic is respiration. रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मींस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगर हम प्लांट्स में देखें, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर लीफ में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जो प्लांट्स को रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोमेटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब आप छोटी क्लास से पढ़ते आने से मैंने ज्यादा डिटेल में इसको समझाया नहीं है। देन वी मूव ऑन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन हम देखते हैं तो वो 3 स्टेप्स के अंदर होता है। फर्स्ट स्टेप इज इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ एयर। देन गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है कि ऑक्सीजन को हम ब्लड के अंदर मिक्स करते हैं और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस से हम बॉडी से बाहर रिलीज करने की कोशिश करते हैं। देन एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। तो इन तीनों प्रोसेस के लिए जो जो पार्ट हमारे बॉडी के रोल प्ले करते हैं वो अब हम समझने की कोशिश करेंगे। देन द फर्स्ट स्टेप इज नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल क्या होता है, हमारी नोज होती है, नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वो हेयर्स क्या करते हैं, जब हम एयर को इनटेक करते हैं तो एयर में बहुत सारे स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो हेयर उन डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेते हैं और एयर को प्योरीफाई करके अंदर मूव करते हैं। देन ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है, ये एयर पाइप होती है जिसकी हेल्प से एयर जो हमारी नोज से एंटर की है वो लंग्स की तरफ मूव करती है। देन ये जो ट्रैकिया होता है फिर फर्दर 2 में डिवाइड हो जाता है, दोनों एक एक लंग्स की तरफ मूव करता है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। देन ब्रोंकाई जो होता है फर्दर स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो गया जिसको हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स आगे जाके एक स्फूलन पार्ट, ये आप देख रहे हैं बैलून लाइक स्फूलन पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है गैसेस एक्सचेंज के अंदर।
ये एल्वियोलाई क्या करती है, ये हमारी ब्लड वेसल्स के साथ अटैच होती है, और जैसे ही ब्लड यहाँ से मूव करता है तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को दे देता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ब्रोंकियोस, ब्रोंकाई, ट्रैकिया और नोस्ट्रल्स के थ्रू बॉडी से एक्सपायरेशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, जब हम रेस्पायर करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं तो यहाँ लंग्स के नीचे एक तुम्हें स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम। ठीक है, तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है कि वो डायाफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है और हमारे जो लंग्स होते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा एयर इनटेक कर सकते हैं। और जब हम एयर बाहर रिमूव करते हैं तो वो डायाफ्राम फिर से डोम शेप में आ जाता है और हमारे लंग्स जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा एयर बाहर एक्सपेल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देन वी मूव ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब ही क्या होता है, सर्कुलेशन का मतलब होता है बॉडी में सर्कुलेट करना, किसी भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स को या फिर ऑक्सीजन या फिर जिस भी चीज की हमें जरूरत होती है उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। तो सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम प्लांट्स में देखें, प्लांट्स के अंदर सर्कुलेशन जो होता है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं। तो प्लांट्स में सर्कुलेशन जाइलम और फ्लोएम की मदद से किया जाता है। जाइलम जो होता है वो क्या करता है, प्लांट्स जब रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उस वाटर को जाइलम ट्यूब की मदद से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, लीफ जो फूड बनाती है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो फूड सारा का सारा लीफ में प्रेजेंट होता है और फ्लोएम ट्यूब क्या करती है, उस फूड को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने में हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, देन वी मूव ऑन सर्कुलेशन इन एनिमल्स और ह्यूमंस। एनिमल्स की बात करें तो सभी एनिमल्स के अंदर सर्कुलेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फिश की बात करें, फिश के अंदर टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। टू चैम्बर्ड हार्ट की मदद से वो क्या करती हैं, ब्लड उनकी बॉडी में फ्लो करता है। अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो उनके अंदर इनकम्प्लीट थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, मीन्स उनके अंदर टू ऑरिकल्स होते हैं और एक ही वेंट्रिकल होता है जो कम्प्लीटली जो होता है टू में डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेन देखेंगे ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है। ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है। डबल का मतलब कैसे, सबसे पहले आप ये देखो सर्कुलेशन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है ब्लड। ब्लड आप सभी को पता है, ब्लड जो होता है लिक्विड पार्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर थ्री टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फिर आता है हमारा हार्ट, देन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर हमारी आएंगी आर्टरीज, वेन्स। ठीक है, आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है वो ब्लड लेकर जाती है, और वेन्स हमारी क्या करती है, डी ऑक्सीजनेटेड मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ब्लड कैरी करता है, उसको हमारी वेन्स लेकर जाती हैं। आर्टरीज जो होती है उसका अंदर उसका कलर होता है रेड कलर, और वेन्स जो होती है हमारी वो ग्रीन कलर की होती है। ओके, तो यहाँ मैंने एक हार्ट का डायग्राम बनाया है, इसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो ये है हमारे हार्ट का राइट पार्ट और ये है हमारे हार्ट का लेफ्ट पार्ट। ठीक है, तो राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले राइट ओरिकल जो होता है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा की हेल्प से, ये है हमारी सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर आती है राइट ओरिकल तक। फिर ये यहाँ पे वाल्व्स लगे होते हैं, जैसे ही राइट ओरिकल में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो ये वाल्व ओपन हो जाते हैं और ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में मूव करता है। फिर यहाँ से ये पाइप से होता हुआ लंग्स तक जाता है। लंग्स क्या करता है, वहाँ पे एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड को प्यूरिफाई करता है और वो प्यूरिफाई ब्लड यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू होता हुआ लेफ्ट ओरिकल तक आता है। लेफ्ट ओरिकल में जैसे ही प्रेशर हाई हो जाता है तो यहाँ के वाल्व्स ओपन हो जाते हैं और ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव करता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पाइप्स के थ्रू होता हुआ हमारे पूरी बॉडी में मूव करता है। तो इस तरह से दो बार ब्लड जो है हमारा हार्ट के अंदर आता है, एक बार डी ऑक्सीजनेटेड और एक बार ऑक्सीजनेटेड। तो इसीलिए हम इस सर्कुलेशन को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे ब्लड से रिलेटेड जो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले हमारी बॉडी में रिवर ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है, ब्लड को कहा जाता है। ब्लड जो है उसकी डिस्कवरी किसने की थी बच्चों, विलियम हार्वे ने।
एडल्ट्स के अंदर ब्लड जो होता है कितना प्रेजेंट होता है 5 to 6 लीटर। ब्लड का पीएच जो है नॉर्मल कितना होना चाहिए 7.35 to 7.45। देन नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रोल जो कितना होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर 150 to 250 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आप कोशिश करना याद रखें एग्जाम में आ सकता है इससे क्वेश्चन। देन वी मूव ऑन अवर लास्ट टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेस, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीट करना, मीन बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रेजेंट है उसको बॉडी से बाहर रिमूव करना। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या होता है बच्चों, कि लीफ के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जब लीफ के अंदर एक्सेस में वाटर हो जाता है तो वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा की हेल्प से बॉडी से बाहर रिमूव होता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी किडनी। किडनी क्या करती है, यूरिन की फॉर्मेशन करती है और यूरिन की फॉर्म में ही हम हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर रिमूव करते हैं। तो ये जो किडनी होती है इसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन्स जो होते हैं उसके अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, ये जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वेसल्स का, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। देन ये जो आपको जिगजैग पार्ट नजर आ रहा है दैट इज पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन दिस इज लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे फिर से आपको जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसको हम कहते हैं डीसीटी। देन लास्ट कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये कैसे हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है और वेस्ट को रिमूव करती है। यहाँ से हमारी एक ब्लड वेसल आती है ई फ्रंट। ये ब्लड वेसल क्या करती है, ब्लड को लेकर आती है और ब्लड जैसे ही वुमेन्स कैप्सूल से अंदर मूव करता है तो यहाँ पे एक नेटवर्क, एक जाल बिछा हुआ होता है ब्लड वेसल्स का, जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करके आगे पीसीटी में मूव कर देती है। यहाँ पीसीटी और लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, एसेंशियल जो आयंस होते हैं उनको बॉडी फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेती है और जो वेस्ट होता है उसके अंदर डाल देती है। और फिर ये डीसीटी से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट तक आता है। कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे बहुत सारी यूनिट्स होती है नेफ्रॉन्स की एक किडनी के अंदर। तो सारे नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट से उस वेस्ट को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हमारे यूट्रस के थ्रू उसको यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर से उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। आई होप आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो हमारे ये जो लाइफ प्रोसेस है इसके अंदर हमने देखा कि हमारे 4 टॉपिक्स थे। एक हमारा था न्यूट्रिशन, देन हमारा रेस्पिरेशन, देन सर्कुलेशन, देन एक्सक्रीशन। तो आई होप आपको चारों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।